इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वार्ड नंबर 64 कराया पीएस के अंदर में ब्राइट स्ट्रीट शमसुल हुदा रोड के एक नीचे ग्राउंड फ्लोर में सनसनीखेज मर्डर हो चुका है। जिसका मर्डर हुआ उसका नाम है शमशेर। उसके फैमिली में है उनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं और एक वालदा मदर है। इनकी वालदा और मदर बगल बिल्डिंग में जब हम इस तरीक़ा से जाएंगे तो सामने में फ्रंट में इनकी वालदा इनकी मदर रहती थी, इनकी वाइफ और बच्चे रहते थे। वो बजाते खुद तने तनहा इसी छोटे ऐसे रूम में यहाँ रहते थे। आप देख सकते हैं कलकत्ता पुलिस फोरेंसिक की टीम ने पूरे को कवर कर दिया है। ये रैली को हम दिखाने भी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी किस्म के सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है। कलकत्ता पुलिस फोरेंसिक की टीम इसको अपने तहवील में ले चुका है। बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। आप देख सकते हैं ये लोग जाँच भी कर रहे हैं क्या है नहीं है, इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है, किसने क्या, शायद उन्हें कोई सबूत और सुराग मिल जाए। यही काम है कलकत्ता पुलिस का और भी दीगर पुलिस का यही काम होता है कि मर्डर होने के बाद उसके मुजरिम को पकड़ना और सलाखों के पीछे डालना इनका अवलीन मकसद होता है। इसी मकसद के तहत ये लोग उस जगह को, जिस जगह मर्डर होता है, जिस जगह कत्ल होता है, हत्या की जगह को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ताकि कोई भी किसी किस्म का जो है वो जांच में दखल अंदाजी ना हो और कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश ना हो। मगर फिर एक चीज़ मैं बताते चलूँ, कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू देख रहा हूं कलकत्ता शहर मगरबी बंगाल में कंटिन्यू सुसाइड हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, अपहरण किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। इस किस्म के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजूहत ये भी हो सकती है, लगता है कि कलकत्ता पुलिस का डर और एडमिनिस्ट्रेशन का डर मुजरिम के दिल से, गुनहगार के दिल से निकल चुका है। जब गुनहगार के दिल से, मुजरिम के दिल से जब पुलिस का डर निकल जाता है तो इस किस्म के हादसा बढ़ जाते हैं। और अगर पुलिस का डर कायम रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डर कायम रहता है, अदालत का डर कायम रहता है, उसको पता है कि अगर हम किसी मासूम का, किसी भी शख्स का अगर मर्डर करेंगे तो मेरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे होगी, उम्र कैद की सज़ा हम भुगतेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में गुनाह कम हो जाता है, जुर्म कम हो जाता है, हत्याएं कम हो जाती है, मॉब लिंचिंग कम हो जाता है। आपको पता होगा कि बॉब बाजार में एक मॉब लिंचिंग करके एक मासूम इंसान का जो है मॉब लिंचिंग मार दिया जाता है। ये वही जगह, यहाँ पर मैं फिर इसके बारे में, शमशेर के बारे में जो हमने इनके दोस्त अहबाब से, लोकल लोगों से तफ्तीश करने में पता चला, इनका लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था। मे बी ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते, छोटा मोटा बिल्डर भी हो सकते। ये तो सारी वजूहात अपनी जगह में है। मगर कुछ लोगों ने बताया इनके एक साथी या काम करने वाले इनके साथ रहते थे, मगर वो आज सुबह से ही गायब है। सबसे पहले इनके घर के फैमिली मेंबर जब देखे कि घर में नहीं पहुंचा है, जुमा का दिन है, नमाज के लिए नहीं आए, तो उनके घर के फैमिली मेंबर घर खोलने के लिए आए तो पता चला कि उनका सगा, उनका शौहर, उनका भाई जो है लथपथ पड़ा हुआ है बॉडी में और तेज़ धार औजार के जरिए उन पर हमला हुआ है। ऐसा हमला हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। ये सारी तफ्तीश की वजह है। मगर ये कस्या बगान का एरिया है, आप देख सकते हैं कस्या बगान जो तालाब है सामने में भी हम खड़े हैं, ये बहुत गंजान आबादी वाला एरिया है। किराया पीएस के इससे पहले भी हमने 2-3-4 महीना पहले जो एक बाप ने बेटे का मर्डर कर दिया तो उसको भी कवर किया था और भी दीगर मामला को हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके का मामला जनता के सामने लाने का मतलब यह है, ये न्यूज़ दिखाने का मतलब यह है कि मुजरिमों के दिल में दहशत पैदा हो, कलकत्ता पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, अदलिया का। अगर हम जुर्म करेंगे, अगर गुनाह करेंगे, हत्या करेंगे तो हमारी सज़ा सिर्फ और सिर्फ जेल होगी, उम्र कैद की सज़ा होगी। ये सारी चीज़ें हैं। मगर ये देखना है कि कितना जल्दी मर्डरर को, कातिल को पकड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जितना जल्दी पकड़ा जाएगा उतना जल्दी जो है जुर्म का खात्मा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ड्यूटी पुलिस की आ जाती है, उनकी टीम की आ जाती है, उनके लोगों की आ जाती है। हमारा काम है सच्चाई जनता के सामने रखना, अवाम के सामने में रखना, इसका परत उठाना। अगर हमारे पास भी कोई सबूत आएगा तो हम उस सबूत को भी पुलिस को ज़रूर शेयर करेंगे अपने चैनल के ज़रिए, अपने चैनल के माध्यम से। मगर आखिर मर्डर हुआ तो कैसे हुआ? क्या मर्डर प्लानिंग मर्डर था, सोची समझी मर्डर था, या अनजाने में मर्डर हो गया? ये सारी चीज़ें अपनी जगह में है। और मर्डर के पीछे हाथ क्या है, ये शायद हमारे उनके भाई है जिनका मर्डर हो। वो अभी गाड़ी स्कूटी से जा रहे हैं, हम स्कूटी से भी दिखा रहे हैं कि उनके भाई अभी जस्ट ये स्कूटी से गुजरे हैं। आप समझ सकते हैं जिसका बेटा खोया है
उसका दर्द उसकी माँ से पूछिए, जिसका भाई खोया उस भाई से उसका दर्द पूछिए, जिसका शौहर खोया है उसकी बीवी से जाके उसके शौहर का दर्द पूछिए, जो बच्चा यतीम हुआ है उस बच्चे से पूछिए उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। अब समझ सकते हैं इंसान को जान लेने का हक किसी के पास नहीं है, हमारे आपके किसी के पास नहीं। जीने मरने का सिर्फ हक रब तबारक तआला इंसान की जिंदगी भी ऊपर वाला देता है, मौत भी ऊपर वाला देता है। अगर ऐसी सूरत में कोई मर्डर करता है तो समझिए कितना बड़ा जुर्म करता। दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म जो है वो मर्डर करना, कत्ल करना, हत्या करना है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे कहने का मतलब यह है, अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, कलकत्ता पुलिस की बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी बनती है, टीम बटाए, SIT गठन हो कि जितना जल्दी हो सके इस मर्डर केस को सुलझाया जा सके। और ये वही जगह है, ये वही रूम है, कैमरामैन को फिर से मैं बोल रहा हूँ दिखाने के लिए, इसी रूम में मर्डर हुआ है, तेज धार चाकू के जरिए या औजार के जरिए हुआ है। मगर पुलिस की टीम अपना काम कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर वो लोग बोलेंगे तो हम उनसे भी हालात का जायजा लेंगे कि कैसे लोग थे, नहीं थे, क्या करते थे। बहुत अच्छा लड़का था वो, बहुत अच्छा ना, हेल्पफुल बहुत डियर माय डियर हेल्पफुल, ऐसा आदमी का। हाँ, दुख मुसीबत में मोहल्ला पाड़ा में सबके संग खड़ा था, अच्छा लड़का था। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और जो भी किया ठीक नहीं है। बहुत बुरा लगा, किसी को किसी जान लेना हक नहीं ना। सही बात। लड़का बहुत माय डियर था, बहुत हेल्प करता था, सबके साथ रहता था, खड़ा था मोहल्ला में, सबके साथ कुछ हुआ, कहीं पर हुआ दौड़ गया सबके सामने। वन ऑफ द ग्रेट बॉय था। सुबह ही में खबर मिला, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, अभी हम आए सुन करके उसका। ठीक ही थे, अच्छे थे, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, अपना देखा। हाँ, मोहल्ला में रहते, चिंते अच्छा था बेचारा। लोकल लोगों से हमने कुछ बात की तो उनके बारे में बताया। देखिए मैं लोकल लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, क्या करते थे नहीं थे वो जानना बताना भी जरूरी होता है, इसलिए हमने उनसे बात की। चलिए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जगह को हमने दिखलाया, इसी रूम में मर्डर हुआ। आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक की टीम जो है अपना काम कर रही है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको दिखाया जाए कि देखिए वो अपने काम में लगी हुई है और बहुत ही जो है अपनी ड्यूटी जो है, जो तरीका होता है वो अपने तरीक़ाकार को ला करके अपनी ड्यूटी को निभा रहे। एक एक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक हिंट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई सुराग मिल जाए, शायद कोई क्लू मिल जाए, शायद कोई रीज़न मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए, थोड़ी सी भी चीज़ मिल जाए, ताकि मैं मर्डर के आसामी तक, जो जिसने मर्डर किया, कातिल तक पहुँचा जा सके, हत्यारे तक पहुँचा जा सके। उसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं और इनकी प्लानिंग होती है कि सही जिसने कत्ल किया उस तक पहुंचे, कोई गलत आदमी तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए एक चीज़ को बार बार लेते हैं, हर एंगल से, राइट भी देखते हैं, लेफ्ट भी देखते हैं, फ्रंट भी देखते हैं, बैक भी देखते हैं, बहुत एंगल से लोग चेक करते हैं। बहुत ही समझिए बारीक लेवल में, बहुत ही माइक्रो लेवल में जो हम बोलते हैं उस लेवल में इन लोग की चेकिंग होती है। इन लोग को बहुत बड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है कि एक एक चीज़ को देखते हैं, शायद कोई सामान छोड़ के चला गया हो, शायद कोई चीज़ छोड़ के चला गया, कोई मिस हो गया हो, कहीं पर उसका हाथ का प्रिंट हो, कहीं कुछ हो, मतलब कुछ भी हो, कोई भी औजार छूट गया हो। इसलिए कि मर्डर जो करता है वो अपना सुराग बिल्कुल छोड़ करके जाता है। इतना अफरा तफरी में हो रहता है ना कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। और इसमें ये लोग एक एक चीज़ को जो है बहुत बारीक लेवल से देखते हैं ताकि किसी भी अब आम इंसान को जाने नहीं देते। तो सरप्लस भी बहुत बारीकी के साथ इस किस्म की न्यूज़ को, सेंसिटिव न्यूज़ होता है, इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से भी हम पेश करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई मामला इसमें ना रह जाए। बहुत ही बारीक लेवल में हम भी बहुत ऑनेस्टी के साथ इस मर्डर के केस को, न्यूज़ को दिखलाते हैं। ये दिखलाने का मकसद ये है कि मर्डर के केस को रोका जाए और मुजरिम के ऊपर, गुनाहगारों के ऊपर पुलिस का जो है डर और खौफ पैदा हो और उसको पता हो जितना जल्दी ये मर्डर के केस को सुलझाएंगे उतना जल्दी मुजरिम पकड़ा जाएगा, उतना जल्दी मुजरिमों के ऊपर जो इस किस्म के मर्डर करते हैं, कोई लोग पैसे लेके मर्डर करते हैं, कोई सुपारी लेके मर्डर करते हैं, कोई दुश्मनी में मर्डर करते हैं, कोई रिलेशन में मर्डर कर देते हैं, कोई किसी की बात नहीं माना, किसी का लड़की का मामला हो गया, कोई भी मामला, किसी किस्म के मामला तो कुछ ना कुछ वजूहात जरूर रहती है, तभी मर्डर होता है। ये जगह को बार बार मैं बोला दिखाया जाए। इसी रूम में रहते थे और आज सुबह में जब खोला गया, नहीं आया तो घर वाले तो देखा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मर्डर हो चुका है। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। ये गली में जाते हैं, ये तो उनका हमने मर्डर की जगह को देखा, इसके बगल में उनके फैमिली मेंबर आते तो हम उसको दिखाएंगे और यहाँ पर यूँ चलते हुए हम जा रहे हैं। हम कैमरामैन को बोलते इसी तरीक़ा से दिखाओ, इस तरीक़ा से हम फ्रंट लाइन में जाएंगे और जहाँ पर इनके घर वाले फैमिली मेंबर आते थे और इसी गली में, इस गली से गुजर रहे हैं। गली को दिखलाने का मकसद, खास मकसद क्या है कि इसके बगल में इनकी फैमिली रहती है, उस घर को भी हम दिखलाना चाहेंगे। वो तने तनहा उसमें रहते थे, अकेले रहते थे, इस तरीक़ा से हमने दिखलाया। और ये इसी जगह है, यहाँ पर जो है
ये जगह है, उनके घर वाले फैमिली मेम्बर आते हैं और इसको हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि दिखलाने की। और इस तरीक़ा से देख सकते हैं इसी बिल्डिंग में उनके जो है फैमिली मेम्बर जो है यहाँ पर आते थे। आप देख सकते हैं कि ये घर है, उनकी वालदा इसी में रहती थी, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके भाई बहन इसी घर में रहते थे। और इस तरीक़ा से हमने देखा है कि वो सामने में रहते थे। तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मकसद एक ही है कि मुजरिम को सज़ा मिले, हत्यारे को सज़ा मिले, मर्डरर को, कातिल को सज़ा मिले। और जितना दूर भी जाएगा वो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता है, अदलिया के हाथों से बच नहीं सकता है। एक न दिन उनको सज़ा मिलेगी और यहाँ के लोगों को सुकून मिलेगा। जब हमने लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इंसान थे, सबके दुख दर्द में साथ देते थे, सबके मिलजुल के रहते थे, सब भाईचारे का था प्रोग्राम था, किसी से कोई किस्म का उतना तनाव नहीं रहता था, मिलना जुलना था, ये सब सारे मामला थे। और भी कुछ लोग हम लोग बात करेंगे। आप जानते थे कैसे थे शमशेर जी? बहुत गरीब परवर था, गरीब पर्वत है ना, बहुत गरीबों को बहुत मदद करता था, मदद करते थे लोग हर तरह से शादी ब्याह किसी भी मतलब सब में वो मतलब वो हमेशा तैयार रहता है। पहले भी कुछ लोगों से बात की, सबों ने बोला बहुत अच्छे इंसान थे। अजान हो रही है, अजान के बात करेंगे। यहाँ से न्यूज़ को हम ऑफ करते हैं। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now